अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरी तमाम पिछली वीडियोस देखी और उनसे कुछ नई चीज़ सीखने का मौका मिला उनको। और ट्रेनिंग आज का टॉपिक जो है वो है हमारा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, उसका क्या पर्पस होता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में MS पावर पॉइंट किस लिए ज़रूरी है और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये मैं आज आपको ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और फॉरवर्ड करें ज़रूर, ताकि हमारी मज़ीद हौसला अफजाई हो सके और हम इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियो आप तमाम लोगों के लिए पेश कर सकूं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि हमारी आज की ट्रेनिंग का पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक ये है कि हम पावर पॉइंट में कैसे स्लाइड बनाते हैं। किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती हैं। जितनी भी प्रेजेंटेशंस आप प्रोजेक्टर पे देखते हैं वो ज़्यादातर पावर पॉइंट पे बनती हैं। और पावर पॉइंट को अगर आप देखेंगे, उसका फर्स्ट लुक बिल्कुल ऐसे आता है। ठीक है, ये बिल्कुल है। आप नोट करेंगे, ये जो स्टार्टिंग का लुक है ये बिल्कुल उसी शेप का है जिस शेप का आपने वर्ड और एक्सेल में पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा। उसी तरह का ये पावर पॉइंट का लुक है। इसी में इंसर्ट होता है, डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, इसमें एनिमेशंस होती हैं, स्लाइड शो होता है, रिव्यू होता है, वीडियोस होती हैं और फॉर्मेट होता है। ये ट्रेनिंग थोड़ी सी लंबी जाएगी हमारी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए मैं चाहता यही हूँ कि आप लोग बड़ी डिटेल में ये चीज़ों को सीख जाएं, ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम भी आ सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये है कि जब हम ये खोलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल में देता हूँ कि ये मैंने पावर पॉइंट मैंने इंस्टॉल्ड ऑलरेडी किया हुआ है, वरना आप यानी कि वेबसाइट पे जाएं और आपके लिए बहुत आसान होगा पावर पॉइंट को यानी कि डाउनलोड करना। ओके, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने साइट खोली, यहाँ पे आपने गूगल लिखा और यहाँ पे आपने लिखा MS ऑफिस। MS ऑफिस का ये पार्ट होता है। MS ऑफिस के अंदर होता है पावर पॉइंट, MS ऑफिस के अंदर होता है आपका वर्ड, आपका एक्सेल और बाकी जितने भी आपकी फ्रेमवर्क आप ले सकते हैं वो MS एक्सेल के अंदर ऑलरेडी फ्री ऑफर की जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, ये मैं आपको डाउनलोड दिखा देता हूँ। अब मैंने पावर पॉइंट पे डायरेक्ट मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने पावर पॉइंट पे क्लिक किया, इसका ये लोगो जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह का बन के आ गया। और ये एक ऐसा लोगो है जिसमें आराम से आप अपनी साइट को बना सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम अपनी साइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम को इसको ठीक कर लेते हैं। NIZATION, सॉरी, अब सही हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम। ओके, जब ये ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन करेंगे आप इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जो आपका रेफरेंस के तौर पे, जैसे कि एक का नाम है अहमद। आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा, ये प्रेजेंटेशन किसकी है, अहमद की। ठीक है, और इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं टॉपिक कौन सा है। ओके, अब आपने देखा होगा कि ये तो बिल्कुल सादा सादा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये स्लाइड के अंदर ऐड ऑन कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन की तरफ जाऊंगा। ये ऑलरेडी मैं पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बोल्ड का बटन भी है, इसको हाईलाइट किया, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको डिफरेंट किस्म के आप फ़ॉन्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम सिनेरियो पे आप टॉपिक और नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये देखें, आपने नोट किया होगा ये बिल्कुल ब्लैक में है और ये डिफरेंट ग्रे में है। इसको कलर चेंज करना हो तो ये देखिए रेड कर दिया और डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं।
ये वही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके लिए सूटेबल होगा। अब इससे ज़्यादा अब नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी है, तो नेक्स्ट स्लाइड ऐड करने का कैसे तरीकाकार है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, न्यू स्लाइड ऐड की, आपने नोट किया होगा यहाँ पे आपका फ्रंट पेज था तो इन्होंने ऐसे कर दिया, और अगर आपका यहाँ पे पेज है तो यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दें टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर क्या क्या, ये अब आपने टॉपिक्स के टाइप्स देनी है। ठीक है, जैसे कि टॉपिक में जैसे कि एक चीज़ हम लिख रहे थे कि टॉपिक 1, ये टॉपिक 1 कौन सा होगा, टॉपिक 2 कौन सा होगा, इसी तरह टॉपिक 3 कौन सा होगा। ओके, बात को आप अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरीके से किया है। ये बहुत आसान तरीकाकार है। ये देखिए, ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको दोबारा से ऐड ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐड, ये ऑलरेडी पॉइंट इस तरह का आ रहा है। ठीक है, इसमें मैंने कोई ऐसी मेहनत नहीं की। तो चलिए, इसमें सबसे पहले ये देखिए, आपने नोट किया होगा कि ये 2 स्लाइड्स हैं। मैंने कैसे किए, इस पर ऐसे क्लिक किया, ठीक है, और ये न्यू स्लाइड का जो बटन है मैंने न्यू स्लाइड कर दी। तो ये बड़े आराम से आप देखेंगे कि नई स्लाइड ऐड हो जाती है। इसी तरह आप इसके ऊपर टॉपिक भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक 1 और इसके अंदर 1 2 3 4, यानी कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंटेशन देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल वाइट किस्म की। तो ये डेफिनेटली प्रेजेंटेशन में कुछ लोग लाइक करते हैं कि बिल्कुल सादी सी हो और हम उसको प्रेजेंटेशन करें, अपना प्रेजेंट करें और अपने काम को कंप्लीट करें। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो अपना खूबसूरत बनाने की खातिर उन चीज़ों को ग्रो करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसी सेम वीडियो में, या इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड ऑन करके हर चीज़ को बारी बारी करके समझाऊँगा ताकि आपके लिए आसान रहे। अभी मैं ये होम पेज वाले स्क्रीन को मैं कैप्चर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। उसके बाद फिर नेक्स्ट में इमेज में मैं आपको मज़ीद भी बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलें, इसके बाद आपने नोट करेंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इस तरह आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। और दरमियान में, अच्छा, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि हमने एक स्लाइड तो बना दी। अब स्लाइड तो बनाने का फ़ायदा तो है, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम भी है कि इन दोनों स्लाइडों के अंदर एक स्लाइड हमने ऐसी ऐड करनी थी जो कि हम भूल गए हैं। तो ये मुश्किल बात नहीं है। एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप एक ऐड करें, इसमें आप अपना डाटा फिल करें, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इन दोनों स्लाइडों के बीच में आ जाए तो ये स्लाइड को उठा के आप यहाँ पे डाल दें। और अगर ये तरीकाकार आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप दरमियान में क्लिक करें, यहाँ पे ऐड का बटन दबाएं तो दरमियान में ऐड हो जाएगा। तो ये वो आपके लिए बहुत ईजी है। जब आपने स्लाइड ओपन किया ना तो सबसे आसान आपने चीज़ देखी होगी कि इसके स्टार्ट में इंसर्ट टेबल आ रहा है, ग्राफ आ रहे हैं, स्मार्ट आ रहा है, वीडियो लगा सकते हैं आप, कैप्चर और पिक्चर लगा सकते हैं। ये सीधा ब्राउज होके आपके सीधा पिक्चर के अंदर जाता है जो आपका कंप्यूटर के अंदर होती है। वो जो आप सेव होगी वहाँ से आप फेच करेंगे और आराम से इसके ऊपर लगा देंगे, इसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह ये ग्राफ का सिनेरियो है, उसी तरह इंसर्ट टेबल का सिनेरियो है, ठीक है। और वीडियो, कुछ लोग कहते हैं ना वीडियो लगानी होती है, तो वीडियो लगाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो आराम से वीडियो लगाई जा सकती है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से इसकी हेल्प से ना आराम से वीडियो को कैप्चर करके इंसर्ट कर सकते हैं। असल में ये जो बटन है ना वो ये इंसर्ट का है। तो ये चीज़ है जो कि स्टार्ट में आपको पावर पॉइंट में काम आएगी। आपने स्लाइड सीखी है, आपने स्लाइड को इंसर्ट करना सीखा है, टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखा है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने एनिमेशंस, डिज़ाइंस, ये सारे इंसर्ट के मज़ीद कॉलम्स और रिव्यूज़ कैसे करने हैं। थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियो देखी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी सेकंड इसका पार्ट अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।